नमस्कार, अब की बार किसका बिहार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। आज हम पहुंचे हैं वैशाली विधानसभा क्षेत्र में, वो धरती जहां पर लोकतंत्र की नींव रखी गई, जहां पर भगवान बुद्ध ने करुणा की सीख दी थी, जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ, जहां राजा विशाल ने न्याय और शासन की परंपरा की शुरुआत की और यहीं से आम्रपाली ने रंग और रूप से इतिहास लिखा। लेकिन वैशाली अब इतिहास से निकल चुका है और नए राजनीतिक सफर पर है। हाल ही में वैशाली को नई सौगात मिली है। यहाँ पर बुद्ध सम्यक संग्रहालय का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है। बैटल ग्राउंड पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। संजीव कुमार सिंह बनाए गए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, तो वहीं आरजेडी के सिंबल से इस बार अजय कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं। दोनों महागठबंधन के सिपाही हैं, लेकिन आमने सामने हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में महागठबंधन की गाड़ी कई जगहों पर आपसी ठोकर से ही डगमगाती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल ने इस सीट से एक बार फिर अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। वो सिटिंग एमएलए हैं। लेकिन इस बार वैशाली क्या सोच रहा है? क्या वैशाली इतिहास दोहराने वाला है या फिर नया राजनीतिक चैप्टर लिखने वाला है? आइए जानते हैं वैशाली की जनता से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लालदेव राय हुआ है। लालदेव जी, वैशाली कितना बदला है बीते सालों में? हाँ, हम लोग जो बचपन से अभी तक देखते आ रहे हैं, बदलाव में आया है। अब यहाँ की जनता को घर से बेघर भी लोग कर दिया, हमारी सरकार की देन है। वो कह रहे हैं विकास के विषय में, जो अभी किसी को रहने के साधन भी सही से नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार हाल ही में ये संग्रहालय का उद्घाटन भी यहाँ किए हैं। हाँ, उद्घाटन किए हैं। वो इससे कोई रोजगार आया? कुछ नहीं। यहाँ तो संग्रहालय के जगह पर अगर बड़ी कोई फैक्ट्री रहता तो ये हजारों हजार यहाँ लेबर वर्कर काम करते, जो कि यहाँ वो अपने फायदे के लिए किए हैं। सरकार से हम जनता को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। क्या नाम हुआ? शिवदयाल महतो। महतो साहब, क्या देख रहे हैं? वैशाली का चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो ठीक ही है। अभी हम लोग तो भाजपा का वोट देंगे, इसलिए कि सरकार हम लोग को अच्छा है, सुशासन है, कुशासन नहीं है, सुशासन ही चाहिए हम लोगों को। तो लालू जी का बेटा बोल रहा है कि जंगल राज का फालतू में बात करता है, सब कोई सुशासन नहीं है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। कुछ नहीं है। पहले था जो हम लोग शाम को 6 बजे कहीं जा नहीं पाते थे, अभी रात को 12 बजे भी कहीं से जाके चलाते हैं। और अभी बहुत हिफाजत है, बहुत सुरक्षा है, बहुत सब कुछ ठीक है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं भी बिहार को बदलूंगा, मुझे मौका दीजिए। अच्छा, मौका मिलेगा तो बदल देंगे, तो देखने का चीज़ है। आप मौका देंगे नहीं? हम लोग तो खैर जो दुख झेल लिए हैं उसको दोबारा लाना नहीं चाहते हैं। क्या नाम हुआ भैया? गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार। गुड्डू जी, क्या है इस बार सरकार बरकरार या बदलाव? सेम है, 50-50 का चांस है। 50-50? तो 50-50 में तो उधर भी आरजेडी और कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है गठबंधन में साथ में, लेकिन दो को उम्मीदवार उतारा है। हाँ जी, दो तो 50-50 में आप लोग किसके तरफ हैं? हम लोग तो भाजपा हैं शुरू से। जेडीयू को वोट करेंगे? सरकार से मतलब खुश हैं? बिल्कुल। चलिए, सरकार से खुश हैं। क्या नाम हुआ भैया? शत्रुघ्न कुमार। शत्रुघ्न कुमार, क्या करते हैं? सरिया सरिया का काम करते हैं। अच्छा, विधायक जी कोई काम किए हैं? हाँ, किए। कौन सी किए? ये सब रोड सब जगह बन रहा है, नाला वाला सब काम हो रहा है। विधायक जी पास है मतलब? हाँ हाँ। नीतीश सरकार? नीतीश जी भी कर रहे हैं। नीतीश जी कर रहे हैं, पास को वही किए, तब तो ये सब हो रहा है। एगो युवा नेता है तेजस्वी यादव, नाम सुने हैं? हाँ हाँ हाँ। उनका क्या माहौल वो तो चोर है। है? वो उनका पिताजी जो घोटाला में है, तो वो भी तो वही चीज़ है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम रंजय कुमार यादव है। यादव साहब, इस बार किसकी तरफ हैं कि वैशाली के यादव? व्यक्तिगत रूप से अगर कहिएगा तो हम संजीव सिंह के साथ हैं। यादव तो आरजेडी को वोट देते हैं। वो कहाँ लोग दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है। पर्सनली अगर हमसे पूछिएगा तो हम संजीव सिंह के साथ हैं। आरजेडी से क्या नाराजगी यादवों की? नाराजगी नहीं है। अब पूरे यादव का तो हम ठिका लेकर नहीं चल रहा है। अच्छा। पर्सनली हम अपने व्यक्तिगत मेरा पहचान है, उनसे जुड़ाव है, इसलिए हम उनके साथ हैं। तो कांग्रेस पे जो जुड़ाव आप दिखा रहे हैं, उसकी कोई खास वजह? खास वजह व्यक्तिगत तो हमको पहचानते हैं, और आप ही को पहचानते हैं कि क्षेत्र के लोगों को भी पहचानते हैं? पिछले 5 साल से कंटिन्यू यहाँ है वो। और यहाँ कोरोना हो चाहे ये क्या बोलते हैं, तो पिछली बार भी ना विधायकी का चुनाव लड़े थे, हार गए। पिछले बार 7400 वोट से चुनाव वो हार गए थे। पिछली बार आप किसके साथ थे? उन्हीं के साथ थे।
संजीव लगातार उन्हीं के साथ। जी। तो ये बताइए कि ये वैशाली सीट पे तो महागठबंधन के 2 उम्मीदवार हैं, दोनों एक ही साथ हाथ मिलाता है सब और एक एक अपना उम्मीदवार उतार देता है, तो कोई कंफ्यूजन होता है क्या जनता के बीच में इसको लेकर? नहीं, देखिए कन्फ्यूजन की बात नहीं है। वो अगर विरोधी को मानते हैं तो विरोधी के यहाँ वो जाते नहीं, जिनका नाम संजीव सिंह है। इस बार मेरे स्थानीय विधायक सिद्धार्थ पटेल जी के पिताजी जो डेथ किए थे, तो प्रतिद्वंदी वे सेकंड स्थान ये लाए थे। जनता कंफ्यूज नहीं है? नहीं। जनता को क्लियर पता है किसको वोट करना है। जी जी जी। क्या नाम हुआ भैया? राजेश राय। कौन है वैशाली में आप लोगों का नेता? हम लोग का अजय कुशवाहा है। अच्छा, काहे? मांग हुआ है कि यहाँ से दीजिए अजय कुशवाहा को, आरजेडी से निकाल लेंगे सीट। निकाल लेंगे? आपको कैसे पता? कंफर्म वजह होगी ना। हम जान रहे हैं ना, निकल जाएगा सीट। कोई कंफ्यूजन नहीं है जनता के बीच में? आरजेडी भी अपना उम्मीदवार उतारी है। के लिए स्पेशल मंगाया गया है। अच्छा, तो ये यहाँ पे आके लड़ाई कर रहे हैं? हाँ हाँ, यहाँ हो जाएगा। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? वहाँ तो हाथ मिलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब वहाँ का लोग ना क्या है ना है उससे क्या मतलब है, लेकिन यहाँ आए हैं तो आरजेडी ही निकलेगा यहाँ से। अजय कुशवाहा को हम लोग देंगे। देखिए, बंद कमरों में कितनी भी बात कर ली जाए कि महागठबंधन में कोई गांठ नहीं है, लेकिन जब आप जमीन पर उतरते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि गांठ तो है। वैशाली के रहने वाले हैं? वैशाली के हैं? वैशाली में हुआ कुछ काम वाम? विधायक कुछ नहीं काम हुआ। काहे जी? हैं? 5 साल से वो विधायक है, 20 साल से सरकार चल रही है। सिद्धार्थ पटेल जी के पंचायत से चुनाव हारेंगे। अच्छा, पंचायत से चुनाव आपको कैसे पता? हम जान न रहे हैं, घूम रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। बात कर रहा है कि इस बार हरवा देंगे। एकदम कुछ विकास का काम नहीं हुआ है। कौन कर सकता है जी वैशाली का विकास? इंजीनियर काम कर सकता है जनता के लिए, और कोई यहाँ विकास का काम नहीं करेगा, सब विनाश का काम करेगा। संजीव ने यहाँ के वैशाली के लिए संजीव कुमार जैसा नेता चाहिए। चलिए, आप तो कट्टर सपोर्टर लग रहे हैं। कट्टर सपोर्टर की बात नहीं, यहाँ विकास चाहिए। तो आरजेडी का उम्मीदवार भी तो है। कुछ नहीं, तो वोट कटवा है, वो तो चल आया है। एक पहले ही लड़े थे चिराग जी से, आज टिकट न दिया था, ये में भागा है। कोई नहीं है उनको। अजय कुशवाहा की बात कर रहे हैं। अजय कुशवाहा के बात पे वो तो अपना पंचायत में कई गो वोट उनको पड़ेगा। हमको बात बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको ही समझाइए जरा कि वैशाली में तो महागठबंधन के पास ये सीट था, दोनों इस पे उम्मीदवार उतार दिया। एक ही होना चाहिए था उम्मीदवार चाहिए, लेकिन यहाँ इंजीनियर संजीव कुमार 5 साल से दुख में सुख में सबके साथ है, और अजय कुशवाहा कई दिन जनता से भेंट करने आए हैं टिकट लेके, कोई देगा वोट? यहाँ विकास क्या जी? अजय कुशवाहा है आरजेडी के, उनको वोट कटवा बता रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कितनी साल उम्र हुई आपकी? हमारा उम्र तो लगभग 60 साल हुआ। 60 साल में वैशाली और बिहार कितना बदला है? कोनो हुआ कोई काम? बदला है, बहुत तो नहीं बदला है, फिर भी बदला है। कौन किया ये काम? किए तो नीतीश जी अभी हैं जी। अभी आप तो लोग काम के नाम पे वोट करेंगे क्या? हाँ, करना तो है ही। ये कर। अब ये तो बात है, आपको नहीं बताया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि पिछली बार किसको वोट दिए थे? पिछली बार में हम लोग नीतीश जी को दिए थे। नीतीश जी को दिए थे, तो इस बार साथ में ही है? नहीं, अभी कैसे कहा जाएगा, समय बता, पलट सकते हैं। समय आएगा तो बताएगा। समय आ गया, 6 तारीख को तो करना है। 6 तारीख को ही समय बता देगा। अच्छा, क्या नाम हुआ? धीरज कुमार नाम हुआ। धीरज कुमार, क्या करते हो? हम फूल की दुकान चलाते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, तो कोनो नेता है जिसको देख के मन गार्डन हो जाए? संजीव कुमार काम कर सकते हैं, जो काम नहीं हुआ अपने वैशाली में वो काम संजीव कुमार कभी भी कर सकते हैं, और आने वाला समय के लिए संजीव कुमार भविष्य के लिए बहुत अच्छा नेता है। वो जो कहते हैं वही करते हैं, दूसरा काम वो कि एक ऐसा जो गरीब के मसीहा बन के वो खड़ा रहते हैं, हर एक काम के पीछे वो उनका हाथ रहता है। कोई पर्सनल काम किए हैं? ये ऐसे हम लोग का जैसे कोई भी होता है, जैसे कार्यक्रम तो उनको बुलाया जाता है तो वो आते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार संजीव जी हैं। संजीव जी, इस बार जीत को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है? पिछली बार थोड़ी कसर रह गई थी। जी, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं और जनता बदलाव चाहती है। वैशाली पिछले 20 सालों से जो बदहाली का दंश झेल रहा है, उसको हम लोगों ने इस बार मन बनाया है कि हम बदलाव करें। और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में हमारे युवा नौजवान साथी हमारे साथ आज इस यात्रा में हैं। आज ही हमने अपना सिंबल वहाँ कंफर्म कराया है और हम यहाँ
प्रसिद्ध मंदिर चौमुखी महादेव जी के मंदिर आए हैं, यहाँ दर्शन करके यहाँ से आदेश लेके अब निकलेंगे क्षेत्र में। बदलाव की आप बात कर रहे हैं उसमें तो साथ लड़ना होगा ना, आरजेडी और कांग्रेस तो अलग अलग लड़ रहे हैं, बीजेपी से कैसे लड़ेंगे? सारे लोग परिवार में एक साथ एकजुटता के साथ हैं और मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आरजेडी के उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे? अब अभी इस समय मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका कोई सकारात्मक पहल निकलेगा और हमारे जो युवाओं के दिलों की धड़कन भाई तेजस्वी यादव जी और युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी जी आपस में बात कर इसका एक समाधान जरूर निकाल लेंगे। बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है और वोटाधिकार यात्रा में तो दोनों साथ दिखे थे, अब कोई नहीं दिख रहा। नहीं, काफी सकारात्मक बात हुई है। आपके नेता अभी फोन पे हैं, अवेलेबल हैं। कल भी उनकी बात हुई है तेजस्वी जी से। कह रहे हैं राहुल गांधी जी से स्थिति को लेकर राहुल जी का आकलन है कि भाई हम लोग बिहार में मजबूती से सरकार बनाएंगे और नीतीश जी की सरकार को बदलेंगे और इसके लिए अगर 1-2 सीट की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे तेजस्वी जी को या कांग्रेस को। आपकी सीट की कुर्बानी तो नहीं दी जा रही है? नहीं, मेरी सीट अभी तक सुरक्षित है। देखिए, किसी भी एरिया की सियासत को अगर आपको समझना है तो वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करना जरूरी हो जाता है। क्या नाम हुआ चाचा? नाम क्या हुआ? बाबूजान अंसारी। अंसारी साहब, इस बार वैशाली का मुसलमान किस तरफ है? ये बात तो हम नहीं बतला सकते। अच्छा, आप अपना मन का बात बता दीजिए। हम तो भाई हैं, अपने मन की बात अपने पास है। हाँ, तो हम नाम इशारा दीजिए। नहीं, नो, ये बात नहीं। अच्छा, वैशाली में कोई विकास हुआ? ना, ये तो बात है कि रघुवंश बाबू के बाद में यहाँ पर कोई विकास नहीं है। तो जो स्थानीय विधायक हैं सिद्धार्थ जी, उनको आप लोग लगातार जिताते आ रहे हैं और वो भी नहीं, वो तो दिखाई भी नहीं पड़े हैं आज तक। अच्छा, देखे हैं आप उनको? ना, चेहरा भी नहीं पहचानते कि कैसा है वो। तो इधर अभी आ जाए तो आप नहीं पहचान पाएंगे? नहीं पहचानेंगे, एगो रघुवंश बाबू के सिवाय और किसी को नहीं पहचानते हम। चुनावी मौसम में बहुत सारे नेता आप लोगों के पास आ रहे थे, कोई आया आपके पास? ना, अभी तक तो नहीं आए। अच्छा, तो जानते हैं कि इस बार किसका हवा है? हवा तो तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी, आरजेडी जी। तो इस बार आप हवा के साथ चलेंगे कि हवा के विपरीत चलेंगे? बात तो हम नहीं कह सकते हैं, वो दिन आएगा तो उस दिन की बात कहेंगे। सीधे ईवीएम का बटन दबाएंगे? जी। बटन कौन सा होगा ये नहीं बताएंगे? ये नहीं बतलाएंगे। चलिए, क्या नाम हुआ चाचा? नाम हमारा महेंद्र है। महेंद्र जी, कितनी उम्र हुई? 70। मतलब वैशाली में ही जन्म हुआ आपका? अच्छा, तो आप तो बहुत सरकारें देख लिए, आई गई, इस बार किसकी सरकार लग रही है? सरकार देखिए, जिसका उम्मीदवार है, जो जीतने वाला है उसी को देकर वोट मत बेकार बेचने कौन जीत सकता है? अब अंदाजी हम कैसे बताएं कौन जीतेगा। अच्छा, पिछली बार किसके साथ थे? ना, ये लालू जी। लालू राज आपको अच्छा लगा क्या? अच्छा तो सबको ही लगता है, अच्छा बहुत व्यवहार होता है क्या? अच्छा, तो ये जो बीजेपी के नेता हैं ये सब कह रहा है कि ये तो जो लालटेन युग था वो खत्म हो गया, अब एलईडी का युग है और इस युग में विकास हो रहा है। तो आप तो पीछे का बात कर रहे हैं, लालू राज का बात कर रहे हैं। कितने दिन उनको उसके बाद बदलना चाहते हैं? हाँ, बदलता ही रहना अच्छा रहता है। बदलता रहना अच्छा रहे। क्या नाम हुआ भैया? रविशंकर सिंह। रविशंकर जी, क्या लग रहा है वैशाली में किसका दमखम आप देख रहे हैं? हम लोग तो महागठबंधन के साथ में हैं। महागठबंधन को दूधों को उम्मीदवार उतार दिया है, आरजेडी भी उतार दिया है, कांग्रेस भी उतार दिया है। कंफ्यूज हैं क्या? कंफ्यूज तो है। क्या कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? कंफ्यूजन अब देखिए, अब नेता लोग क्या करता है। अच्छा, तो आप उम्मीदवार देखकर वोट देंगे या पार्टी देखकर देंगे? पार्टी बेसिस पे वोट देते हैं। वैसे आप किसके सपोर्टर रहे हैं? ऐसे तो हम लोग आरजेडी के सपोर्टर हैं शुरू से। इस बार भी सपोर्ट रहेगा या बदलाव करेंगे? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है ये दोनों जो है साथ में बोलता है हम लोग साथ में है, महागठबंधन है, गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, और जब उम्मीदवार उतारने की बात आती है तो 2 उम्मीदवार, ये क्या है? ये कैसा गठबंधन? अबे तो ऊपर का नेता लोगों की बात है। तो गठबंधन तो ये हुआ ना जी कि दोनों साथ में लड़े। हाँ, बात तो सही है, लेकिन अब नेता लोग समझेगा ना, क्या करेगा सो। जनता इस बारे में नहीं सोची? नहीं, जनता तो अभी निर्णय नहीं। बतिया रहे थे आप लोग चुनाव का बात? चुनाव काफी का वीडियो देख रहे थे। अच्छा, हमारे मतलब इंडिया टीवी देख रहे हैं आप? तो यहाँ लोग इंडिया टीवी देखते हैं? जी, बहुत अच्छा से देखते हैं। हाँ। आपका प्रोग्राम बढ़िया लगता है सबको। अच्छा, ये बताइए सरकार किसका बढ़िया लग रहा है? सरकार तो इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव? काहे, आप लोग परेशान हो गए क्या नीतीश जी से? मैं बहुत परेशान हो गया। क्या परेशानी जरा बताइए। कोई देखिए रहे हैं, हर आदमी परेशान है। कोई युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, सब जैसे तैसे दुकान खोल के
भुखमरी है बहुत रोजगार पे मतलब आप लोग तेजस्वी यादव के फैन हो गए हैं। जी। इस बार तो तेजस्वी को लाना है। तो ये महागठबंधन का भी तो कांग्रेस का भी उम्मीदवार उतरा है, तेजस्वी जी और राहुल जी तो एक ही साथ है ना, दो दो को उम्मीदवार क्यों उतार दिए? ये गलत है। गलत है, जनता इसको गलत मान रही है। हाँ, तो ये गलत मैसेज जा रहा है जनता के बीच में। हो जाएगा नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, कंफ्यूजन में है कि क्लियर है? फिर भी महागठबंधन को ही दिया जाएगा। महागठबंधन में दो ना उम्मीदवार हुआ है, लेकिन वो उसी में से अब कांग्रेस पार्टी देखेंगे, उम्मीदवार देखेंगे। कांग्रेस का जो यहाँ उम्मीदवार है वो बेहतर काम किया है, पहले से भी काम कर रहा है। हाँ चाचा, इस बार तो लग रहा है गड़बड़ हो गया है कि वैशाली पे दो दो उम्मीदवार ये महागठबंधन से ही सीट बंटवारा के चलते जनता असमंजस में है, अच्छा कंफ्यूजन। कंफ्यूज्ड। अब ये हो गया चरकोनिये नहीं पचकोनिये चुनाव हो गया। क्या कीजिएगा आप लोग? क्या करेंगे, आप अपना वोट को नोटा पर दाब देंगे। अरे तो दो दो को उम्मीदवार उतार रहा है, आप नोटा पे दबाने के लिए बोल रहे हैं। ये जो झूठ फूस का ये लोग कहता है कि कौन कमेटी है, ये कौन कमेटी है, स्थानीय लोग ने बताएगा कि किसको टिकट मिलना चाहिए। स्थानीय लोग किसके बारे में सोच रहे हैं? हम लोग सोच रहे थे कि अगर सिर्फ कांग्रेस को मिलता तो कांग्रेस सीट को निकाल सकता था। कांग्रेस को क्यों? क्योंकि पिछली बार भी उनका यहाँ से उम्मीदवार था। लगभग बहुत कम से हारे थे। प्रशांत किशोर आकर के एक पेंच बन गए। प्रशांत किशोर का हवा है? नहीं वोट है, बहुत है। हाँ, हमको तो एक भी नाम नहीं कोई बोलते दिखा प्रशांत किशोर का। एक तो बोला कि प्रशांत किशोर को जानते ही नहीं है। ना वो नादान आदमी रहा होगा। प्रशांत किशोर को अच्छा वोट है। अच्छा, यहाँ क्षेत्र में है? है। तो आप तो बहुत सारा नाम ले लिए, कोनो एक नाम पे मोहर लगाएंगे? कोई नाम पर मोहर लगाने की स्थिति में जनता भी नहीं है। अब तो नुकसान हो जाएगा। मान लिया कि अजय कुशवाहा को टिकट मिल गया तो मुस्लिम और यादव वोट तो उनके पास चला जाएगा, बहुत कम। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा ही है। यादव बट नहीं रहे? नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? गणेश पांडे। अच्छा, पांडे जी। तो यहाँ जातवादी लोग जात पे वोट दे रहे हैं, विकास पे नहीं। विकास होबे नहीं किया है तो क्या विकास। हाँ भैया, क्या नाम हुआ आपका? बोल सचिन कुमार। आपका नाम आप ही ना बोलेंगे? जी। हाँ, क्या करते हैं? कुछ नहीं, बेरोजगार रहते हैं। बेरोजगार है? हाँ। रोजगार का बात बहुत सारा पार्टी कर रहा है, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, तेजस्वी भी कह रहे हैं, नीतीश भी स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं देने वाला है। आपको कैसे पता? कुछ नहीं करने वाले हैं। तेजस्वी वो कुछ करेंगे। और प्रशांत किशोर? वो युवा नेता है, कुछ करेंगे बिहार के लिए। प्रशांत किशोर वो कुछ नहीं, वो तो वो बीजेपी का ही वो निकला हुआ है, बीजेपी के ही पार्टी से निकला हुआ है। अच्छा। हाँ। वो तो कह रहा है कि इस बार ना एनडीए चलेगा ना गठबंधन चलेगा, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है उनसे। उनसे कुछ नहीं होने वाला। आइए, क्या नाम हुआ भैया? राजगीर राय। राय साहब, इस बार वैशाली के राय किस तरफ है? राजद की ओर। महागठबंधन में तो दो उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार रहेगा तो कांग्रेस का उम्मीदवार का क्या होगा? अब वो तो पार्टी तय करेगा ना। दो ना आपके सामने विकल्प दे दिया है, कहता है एक साथ है हम लोग, फिर दो को उम्मीदवार देता है। हो जाएगा एक साथ। हो जाएगा क्या चुनाव के बाद? ना अभी आज रात भर में हो जाएगा। ये आप तो अंदर खाने की खबर दे रहे हैं। जी हो जाएगा। आपको मिला है इन्फॉर्मेशन? हाँ है, मालूम है कुछ। क्या हो जाएगा? एक बार रहेगा कांग्रेस यहाँ रहेगा बस। तो आरजेडी के तो नामांकन भी दाखिल कर दिए हैं। रहेगा राजद। नामांकन दाखिल कर दिए हैं ना? वो पार्टी का चीज है ना, हो जाएगा ना वापस। अच्छा, आपको खबर मिल गई है? हो जाएगा वापस। पहले ऐसा क्यों कर दिए थे? अरे होता है वो अपना तालमेल ठीक नहीं है क्या? ना, तालमेल तो ठीक होता है। जनता को क्यों कंफ्यूज करते हैं? अच्छा, लोकल में वो सब चलता है, लोकल पॉलिटिक्स सही बात ना पार्टी मालूम चलता है अध्यक्ष तक। अच्छा, कारण नहीं होता और क्या। पहले जब टिकट बांटा जाता है तब सलाह मशवरा नहीं होता है? कुछ तो है ना, अंदर तो कुछ है तब ना हुआ, ऐसा ना होना चाहिए, ठीक नहीं है पार्टी के लिए ही। क्या अंकल जी? चाचा, हम तो राजद की तरफ काहे हैं? मजबूरी है। क्या मजबूरी है जी? इनके सरकार में कुछ मिलता नहीं है हम लोगों को। वो आ गए, वो हमारा जात ब्यादर है, हम तो उनके। नाम क्या हुआ आपका? नागेंद्र राय। राय साहब, कौन है आपके जात वाला? तेजस्वी यादव। अच्छा, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं जातिवादी से उठकर ऊपर वोट कीजिए। नहीं तो उनके तरफ से वो रहेंगे तो उनको ही देंगे। क्या नाम हुआ चाचा? कमल पासवान। पासवान साहब, क्या सोच रहे हैं आप? तो बहुत सरकारें देखे।
जो हमारा गांव समाज जिधर ढूलेगा उधर हम वोट देंगे। तो आप लोग तो चुनावी चर्चा कर रहे होंगे ना? बस जी नहीं, चर्चा हम किसी में चर्चा में नहीं है। जो पिछली बार केकर नाम आप लोग सोचे थे? तीसरी बार इसका पहले, हाँ। इसका पहले तो जैसे कि राजद में हम दिए हुए थे। राजद में दिए थे, इस बार पलट रहे हैं क्या? पलट नहीं रहेंगे, जो गांव समाज मेरा जिधर चलेगा उधर गांव हम समाज में होता होगा ना चर्चा, कौन काम किया कौन नहीं किया? लोजपा में है चाहे कांग्रेस में है। अरे चाचा सुनिए ना, चलेंगे हम कह रहे हैं कि आप लोग अभी देखते होंगे काम धाम फायदा, कौन नेता? हमारे भाई बंधु का जो जैसे कि नेता अच्छा लगेगा यहाँ आवेगा, सब कुछ से। नीतीश अच्छे नेता है कि तेजस्वी? अभी के लिए हाँ। नेता तो दोनों बराबर ठीक हैं। बराबर हैं। हाँ, नीतीश जी तो मुख्यमंत्री है ना जी। जी मुख्यमंत्री हैं, तो तेजस्वी जी भी तो वहाँ का है, नंबर का है? आने वाला है। नंबर आने वाला? हाँ। चलिए, क्या जी कह रहे हैं तेजस्वी का नंबर आने वाला है? बिल्कुल आना चाहिए, नौजवान है, युवा हर बार तो ये ड्राइविंग सीट के बाजू में जाके बैठ जाते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं। अच्छा बनता है। वो समय कुछ और था, इस समय कुछ और है। अब क्या बदल गया है? बहुत चीज बदला है। नौजवान है, नौजवान के हम लोग पिछली बार भी तो नौजवानी थे। हाँ, तो जनता थोड़ा सा से गड़बड़ा गया है। अच्छा, इस बार एकदम फुल उन्हीं के साथ थे? बनेगा। हाँ एकदम जी जान से। जी हाँ, जान से एकदम। क्यों जी, 20 साल से नीतीश जी का सरकार है, तो आप लोग काहे तेजस्वी का नाम जप रहे हैं? नवयुवक चाहिए हम लोग का तो विधायक तेजस्वी का बीजेपी का जीत कर गया है, कभी ताका नहीं इस 5 साल का अंदर में से क्या हुआ नहीं हुआ। सरकार चलाने के लिए अनुभव भी ना चाहिए? अनुभव है ना, तेजस्वी जी का है ना। 17 लाख आदमी को नौकरी कैसे दिवा दिए हैं, बिना अनुभव को थोड़ी दिवाए हैं नवयुवक लोग को। क्या जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम MD फिरोज हुआ। फिरोज साहब क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। ये बताइए कि वैशाली में इस बार मुस्लिम क्या सोच रहे हैं? बस RJD लालटेन जलाइएगा? लैंटेन जलाएंगे नाम। तीर क्यों नहीं चल रहा है? नहीं, तीर जो हम लोग का कुछ करवे नहीं करते, क्यों तीर जलाएंगे? 20 साल से सरकार है, वैशाली के लिए कुछ नहीं किए नीतीश जी। कुछ नहीं किए, बस लैंटेन जला देना है इस बार। जेडीयू से आपके यहाँ से तो विधायक भी चुना जा रहा है, आप लोग काहे जिता रहे हैं फिर? एकदम जिताना ही है इस बार, नया कुछ होना लगातार क्यों जिता रहे थे अभी तक? चाहिए। वो तो छोड़िए, जो हो गया सो हो गया, मगर चेंजेस करना है कुछ गलती सुधार रहे हैं क्या? एकदम। चलिए, तो जनता से हमने बात की, जनता ये कहती हुई नजर आ रही है कि अब वादों से नहीं, काम होगा तो ही वोट मिलेगा। यानी कि साफ साफ बदलता हुआ समीकरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जनता क्लियर कट ये मैसेज नेताओं को दे रही है कि इस बार नेता नहीं, नीयत को देखकर वोट किया जाएगा।